जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा 31 नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले 30 प्रश्न हिंदी व्याकरण के डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज का हमारा दूसरा वीडियो है जो हम 31 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो वाक्य तो वैसे फ्यूचर का है, क्या है, भविष्य काल का वाक्य है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, निषेध वाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है, या फिर संकेतवाचक वाक्य है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका निषेधवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ओ ये पिट गया, कौन सा वाक्य है? ओ ये पिट गया, कौन सा वाक्य है? तो देखिए, विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, संकेतवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य। क्योंकि विस्मयवाचक वाक्य इसलिए क्योंकि विस्मय का चिन्ह दिया है, ये चिन्ह होता है विस्मय का। तो देखिए, विस्मयबोधक वाक्य है, ये विस्मयवाचक वाक्य है। तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 33 प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? तो देखिए, विस्मयवाचक वाक्य। तो देखिए, विस्मयवाचक वाक्य तो है नहीं, ये तो बात कट जाएगी। आज्ञावाचक वाक्य है, तो क्या आज्ञावाचक वाक्य भी नहीं है। संकेतवाचक है, निषेधवाचक है। तो देखिए, इन दोनों में से हम डिस्कस करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर संकेतवाचक है या फिर निषेधवाचक है। तो दो हमारे ऑप्शन तो कट गए, ए और बी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, संकेतवाचक वाक्य। क्या है वो दे रहा है? संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। ये वो संकेत दे रहा है उसके लिए कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तो देखिए, संकेतवाचक वाक्य हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 34वां प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? देखिए, इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो, जो भी काम कर रहे हो उसमें सफल रहो। तो ये कि इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न हमारा होगा, रस भरा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देखिए, रस भरा तो कौन सा कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा। क्या हो जाएगा? रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए तत्पुरुष हो गया, से आ गया यहाँ पर। तो देखिए, तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा करण तत्पुरुष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देखिए, स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष होगा, या फिर संप्रदान तत्पुरुष, या संबंध तत्पुरुष। देखिए, कर्ता ने कर्म को तो करण से, संप्रदान के लिए। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, कौन सा प्रश्न हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर वाक्य थी स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्ता ने कर्म को की बात हो गई यहाँ पर, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला देखिए, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव की बात हो रही है, तो द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? या अव्ययीभाव समास। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा, यथासंभव। अगला प्रश्न देखिए, बीड़ा पाड़ी समास कौन सा है? तो देखिए, बीड़ा पाड़ी की बात हो रही है, तो बीड़ा पाड़ी समास कौन सा? तो करण तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुवीर्य समास, या फिर द्वंद्व समास। तो ये राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर होगा बहुवीर्य समास। क्या हो जाएगा? बीड़ा पाड़ी। देखिए, बीड़ा बजाने, बीड़ा पाड़ी का मतलब होता है सरस्वती। क्या हो जाए? बीड़ा पाड़ी, बीड़ा बजाने वाले तो सरस्वती। तो देखिए, बहुवीर्य समास यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 39वां प्रश्न। देखिए, दो अन्नी कौन सा समास है? दो अन्नी का मतलब होता है दो अन्नी। सही है, यहाँ पर दो अन्नी की बात हो रही है, दो अन्नी। तो देखिए, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुवीर्य समास है, या द्विगु समास। तो देखिए, यहाँ पर गिनती की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा?
द्विगु समास, क्योंकि जहाँ पर गिनती की बात हो, किसकी बात हो, गिनती की बात हो, तो वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध कितने प्रकार के हैं, तो देखिए 2 प्रकार के, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के क्या है हमारे पदबंध हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 41 नंबर प्रश्न हमारा है। 41 नंबर प्रश्न है निम्न में अशुद्ध है। तो देखिए निम्न में अशुद्ध क्या है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगी राज। तो योगी राज, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हमारा होगा मंत्रिमंडल। क्या होगा, ये अशुद्ध वाक्य है, मंत्रिमंडल अशुद्ध वाक्य यहाँ पर है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 42 नंबर हमारा प्रश्न होगा। देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध है, साप्ताहिक, साप्ताहिक हो गया यहाँ पर। देखिए ये तो क्या है, गलत है, अशुद्ध है। बीड़ा, बाष्प, सिंदूर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, साप्ताहिक। क्या लिखा जाएगा, साप्ताहिक, ऐसे लिखा जाता है साप्ताहिक। क्या लिखा जाएगा, साप्ताहिक। यहाँ पर आकार डंडा होगा, तो यहाँ पर आकार डंडा नहीं था इसमें, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत था। तो गलत ऑप्शन ही पूछा था यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, साप्ताहिक लिखा जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है। इसमें से कौन सा है, ईर्ष्या। तो देखिए ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो देखिए नक्षत्र यहाँ पर बिल्कुल राइट गलत हो जाएगा, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, नक्षत्र। क्या लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा नक्षत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, छा बनता है वो वाला, छतरी वाला छा बनता है, ना कि छतरी वाला। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 44 नंबर की बात करेंगे। 44 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आग का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो आग के बहुत से, वायु सखा, हुतासन, विवावशु, विपथगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, विपथगा। क्या हो जाएगा, विपथगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसका पर्यायवाची नहीं है, विवावशु ये भी आग का पर्यायवाची, हुतासन, वायु सखा। तो देखिए विपथगा ये राइट आंसर यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर देखेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से इच्छा का, यानी इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो देखिए कामना और यातना तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए 2 ऑप्शन लिप्सा और स्पृहा में से एक राइट आंसर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यातना। क्या हो जाएगा, यातना। यातना क्या है, बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है, ये इच्छा का क्या है, इच्छा का। स्पृहा कामना करना, लिप्सा करना। तो देखिए यातना गलत हो जाएगा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 45 प्रश्न तक हमने किया है। 15 प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हिंदी के। देखिए हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए बड़ा वीडियो जो होता है उसमें, बड़े वीडियो में क्या है, आप सभी बोर हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने 15 क्वेश्चन का एक सेशन लिया है, तो इसमें 15 प्रश्न हमने हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।